रमज़ान सहर व इफ्तार में इलायची और दही खाने से क्या वाकई प्यास कम लगती है? माह रमज़ान में चाहे सहरी का दस्तरखान हो या इफ्तार का, घर में हर एक की पसंद का ख्याल रखना और खानों में नित नई तराकीब को शामिल करना हमारी रवायत का हिस्सा रहा है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से रमज़ान के रोज़े कभी सर्दी में आते कभी गर्मी में आते हैं। अब चाहे कम दौरानिया वाले सियाम हो या तवील दौरानिये के रोज़े, एक सवाल अक्सर की ज़बान पर होता है कि प्यास लगी तो क्या करेंगे। इन दिनों पाकिस्तान में माह रमज़ान मार्च और अप्रैल के मौसम में आया है, जब मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम कदरे बेहतर और मुतदिल है, लेकिन रोज़ों के शुरू होते ही हर कोई प्यास से बचने के अपने अपने आजमूदा टूट के दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिनमें सरे फहरिस्त सहरी के वक्त इलायची, पुदीना और दही खाने के साथ साथ ढेर सारा पानी पीना शामिल है। इन टोटकों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने सहरी में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया तो आपका 14 घंटे से ज़ायद दौरानिये का रोज़ा बना प्यास के आराम से गुजर जाएगा। लेकिन इन तमाम मफरूज़ों में कितनी सदाकत है और क्या वाकई ये टोटके रोज़े में प्यास को कम करने में मुफीद साबित होते हैं? हमने इसी हवाले से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हस्पताल की माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब ग़यूर से बात की और उनसे न सिर्फ उन टोटकों पर तफसीली बात की, बल्कि ये भी जाना कि इस महंगाई के दौर में कम खर्च में सहर व इफ्तार में क्या खाना चाहिए और क्या प्लेट से बाहर कर देना अक्लमंदी का तकाजा है। दही सहरी में बेहतरीन, इलायची पुदीना प्यास में कमी नहीं बल्कि ताजगी का एहसास देते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान के दस्तरखान को रिवायती और सकाफती एतबार से ख़ास अहमियत होती है। अगर हम सहरी के वक्त की बात करें तो इसमें किजली फेनियों से लेकर पराठे, अंडे, सालन खुसूसन गोश्त की डिश, दही, लस्सी, मिल्क शेक गरज एक लंबी फहरिस्त है जो रोज़ेदार खाते हैं। ताहम माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब ग़यूर के मुताबिक अमूमी तौर पर हम सहर व इफ्तार में सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करते। उनके मुताबिक रिवायती पकवानों के साथ ऐसी चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी है जो हमें दिन के वक्त भी तवानाई बहाल रखने में मुआविन हों, और दही इसमें सरफहरिस्त है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दूध से बनी अशिया से हासिल होने वाले मुख्य प्रोटीन हमारे मैदे में बहुत देर तक मौजूद रहते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा देर तक भूख का एहसास नहीं होता। उनके मुताबिक दही में कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो आपकी पानी की तलब को पूरा करने में भी मदद देते हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है और सोडियम की मिकदार कम होती है। डॉक्टर ज़नीब का कहना है कि कुछ लोग दही में चीनी या दीगर चीज़ें शामिल कर देते हैं, वो शामिल ना करें तो दही सहरी में हमारी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुआविन है। हमने ज़ैनब ग़यूर से सवाल किया कि क्या सब्ज़ इलायची और पुदीने के पत्ते रोज़े की हालत में प्यास को कम करते हैं। उन्होंने बताया कि सब्ज़ इलायची और पुदीने के पत्ते सलाद में या वैसे ही चबाने में मुज़ाका नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बिलाशुबा ताजगी का एहसास देती हैं, ताहम इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी प्यास कम करने से नहीं। अचार और नमक से भरपूर अशिया सहरी में न खाएं। ज़ैनब ग़यूर का कहना है कि रमज़ान में ग़िज़ा के हवाले से हमने सकाफ़ती तौर पर कई गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल कर दी हैं। उनके मुताबिक सहरी में वही ग़िज़ा बेहतर है जो हम आम तौर पर नाश्ते में लेते हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि रोज़े की हालत में हमें कई घंटों तक खाली पेट रहना होता है, लिहाजा ग़िज़ा के इस्तेमाल में हमें कुछ चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हमें प्यास कम से कम लगे, तो इसके लिए कम से कम नमक वाली चीज़ें खानी चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब ग़यूर के मुताबिक अगर हम नाश्ते में पराठा खाते हैं तो सहरी में पराठा खाने से दिन के वक्त सीने में जलन या तेज़ाबियत होने का खदशा होता है। इसके बजाय चपाती के साथ अंडा लें, सालन भी खाया जा सकता है, इसमें मुज़ाका नहीं। सहरी के वक्त अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार में बहुत नमक होता है। सहरी में नमक वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएंगे, दिन में इतनी ही प्यास लगने का खदशा होता है और हम पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। सहरी और इफ्तारी में खुसूसन दही से बने लवाज़मात रखें, जैसे चना चाट, फ्रूट चाट और दही भले चने की सलाद। ऐसा करने से इसमें मुख्य सोर्स प्रोटीन के साथ सलाद भी आ जाता है, जो रमज़ान में आम तौर पर कम इस्तेमाल होता है। अगर सहरी के वक्त चाय या काफ़ी पी जाए तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा तेज़,
कड़क ना हो बल्कि ज़्यादा दूध के साथ बनी हो, क्योंकि कैफीन की ज़्यादा मिकदार से जिस्म से पानी का इखराज तेज़ी से होगा। ये भी ख्याल रखें कि चाय या कॉफ़ी को सहरी का वक्त ख़त्म होने के बिल्कुल करीब ना पिएं, बल्कि इस वक्त लें जब सहरी में कुछ वक्त हो, ताकि आप बाद में पानी पी सकें। डॉक्टर ज़ेबन गयूर के मुताबिक चाय और कॉफ़ी डायूरेटिक पेशाब आवर है, तो सहरी में बिल्कुल आखिरी वक्त में उन्हें लेने से बार पेशाब आएगा और इस तरह जिस्म से पानी का इखराज होगा और अब में पानी की कमी हो सकती है। तली हुई अशिया जेब और पेट दोनों पर भारी। और यहाँ कुछ बात शामिल करते हैं इफ्तार के वक्त के दस्तरखान की। हमारी रवायत के मुताबिक इफ्तार के दस्तरखान पर पकौड़े, समोसे, चिकन और वेजिटेबल रोल्स, शामी कबाब और कई दीगर ऐसे लवाजमात लाजमी होते हैं जो फ्राई होने के बाइस इश्तिहा अंगेज तो होते हैं, ताहम तेल में तले होने के बाइस ये फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब भी बन सकते हैं। ग़िज़ा की माहिर ज़नीब गयूर का कहना है कि इफ्तारी के वक्त जैसे आम दिनों में शाम के वक्त हम कुछ हल्का खाते हैं, तो इसी तरह कुछ हल्का स्नैक लें। 2 से 3 खजूरें हमारी तवानाई को फौरी बढ़ा देती हैं, जबकि फल हमारी प्यास को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। इफ्तार के वक्त भी खुसूसन दही से बने लवाजमात खाएं, जैसे चना चाट, दही मलाई गई फ्रूट चाट, दही भले वगैरह। डॉक्टर ज़नीब बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया को जेब और पेट दोनों पर भारी करार देती है। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पर इफ्तार के वक्त तले हुए खाने और पकवान तैयार किए जाते हैं, उन्हें ज़रूर खाएं, लेकिन उनके इस्तेमाल में तवाज़ुन लाएं। अगर इफ्तारी का हफ्तावार मेनू बना लिया जाए तो हफ्ते के 7 दिन में हम किसी दिन चना चाट, किसी दिन दही भले, कभी पकौड़े, कभी समोसे और कभी रोल्स बनाकर रवायत और ज़बान के चटखारे के साथ साथ अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। उनके मुताबिक अगर रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार में तली हुई अशिया खाई जाएं, तो इससे अमूमन मैदे और आंतों का काम मुतासिर होता है और फाइबर और पोटाशियम की कमी से कब्ज़ के मसले का सामना भी हो सकता है। लस्सी और नींबू पानी सेहत और जेब दोनों के लिए बेहतरीन। रोज़ा खोलते ही रंग बारंगे ठंडे मशरूबात दिन भर की प्यास के बाद मन को ललचाती तो हैं, ताहम माहिरीन एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने से रोकते हैं। माहिर ग़िज़ायत ज़ैनब गयूर कहती हैं कि इफ्तारी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, क्योंकि पूरा दिन मैदा खाली रहने के बाद जब हम ठंडे मशरूबात लेते हैं तो इससे मैदे में तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए इफ्तार में पहले सादा पानी या कम ठंडा मशरूब ले, ताकि गैस्ट्रिक पेन, मैदे के दर्द से बचा जा सके। उन्होंने इफ्तार के वक्त जूसेस और मीठे मशरूबात से बेहतर मिल्कशेक, लस्सी और नींबू पानी को करार दिया। लस्सी और नींबू पानी सेहत और जेब दोनों के लिए बेहतरीन हैं, ताहम एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके, चाहे सहरी हो या इफ्तारी। रमज़ान में एक जानिब जहां ज़बान के चटखारे पर बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता है, वहीं बहुत से लोग इस महीने अपनी डाइट को प्लान करने और वज़न कम करने की कोशिश के लिए भी बेहतरीन वक्त करार देते हैं। इस हवाले से जब हमने ज़ैनब गयूर से सवाल किया तो उनका कहना था कि रमज़ान वज़न करने के लिए आइडियल वक्त हो सकता है, जिसमें हमें अपनी ग़िज़ा में सलाद की मिकदार बढ़ाकर मदद मिल सकती है, ताहम रमज़ान में फेक डाइट एक रिस्क भी हो सकता है। उनके मुताबिक रमज़ान में मुतवाज़िन ग़िज़ा से भी वज़न कम करने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है, ताहम रोज़े की हालत में वर्जिश न करें, क्योंकि इससे आपके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। जिस्मानी वर्जिश इस वक्त करें जब आप पानी पी सकते हो। बराकरम सब्सक्राइब करें और शेयर करें।